डिफेक्ट्स ऑफ आई। तो पहला हमने क्या किया, मायोपिया। दूसरा क्या किया हमने, हाइपरमेट्रोपिया। एंड तीसरा हम करेंगे प्रेसबायोपिया। अब इसको ना ध्यान से देखो, बायोपिया स्पेलिंग का ध्यान रखो, ठीक है। बी वाई आता है क्योंकि हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, BIO लिख देते हैं, तो इसको ऐसे ही याद रखना, प्रेसबायोपिया, ठीक है, ताकि तुम्हारी स्पेलिंग एरर ना हो, राइट। मायोपिया हमने क्या कहा, डिफेक्ट है, नाम भले इसका नियर साइटेडनेस है या शॉर्ट साइटेडनेस है, डिफेक्ट क्या होगा कि नियर की चीजें हमें दिख रही हैं, दूर की चीजें हमें क्लियर नहीं है। इसका कॉज क्या, कॉज तीनों के तीनों तुम्हें ऑलरेडी बताया जा चुका है। हम कैसे ठीक करेंगे इसको, कनकेव लेंस लगा कि मिरर लगाकर लेंस लगा। हाइपरमेट्रोपिया नाम क्या है इसका, लॉन्ग साइटेडनेस। अब लॉन्ग साइटेडनेस, लेकिन डिफेक्ट क्या होगा कि दूर की चीज तो नजर आ रही है लेकिन पास की चीज हमें नजर नहीं आ रही। और इसको क्या करेंगे, बाय एडिंग नेगेटिव टू द पॉजिटिव, दैट मींस एक और कन्वेक्स लेंस हम उसमें लगा देंगे, राइट। प्रेसबायोपिया जो है वो याद रखना, ये बीमारी जो है वो स्पेशली है फॉर ओल्ड एज पीपल। किनके लिए है ये, ओल्ड एज। अब ये ओल्ड एज होता कौन सा है, जो 50+ ईयर के हैं, याद रखना 50+ ईयर के हैं। फिर तुम कहोगे कि मैम 50+ ईयर में मतलब कईयों को तो पहले भी हो जाता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट ये क्यों, ड्यू टू द इंक्रीज स्क्रीन टाइम, लेकिन दैट भी नहीं पूरा। इसके जो सिम्टम्स है बेटा वो सेम है हाइपरमेट्रोपिया जैसे, पूरी तरह से जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, हाइपरमेट्रोपिया की तरह। तो अब क्या होता है इस केस में कि नज़दीक की जो चीज़ें हैं वो हमें क्लियरली नज़र नहीं आती, स्पेशली रीडिंग प्रॉब्लम आती है जो एज्ड पीपल होते हैं उनको। अब रीज़न बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन से पहले क्या है, प्रॉब्लम के कॉज को जानना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम का कॉज क्या है, इट अराइजेस ड्यू टू क्या, जो सिलियरी मसल्स है तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, इस स्टेज में आकर नॉन फंक्शनल हो जाएगा। दैट मीन्स जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की कैपेसिटी है सिलियरी मसल्स की वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, राइट। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा इस केस में कि जो लेंस है तुम्हारा वो पावर की जो अकोमोडेशन पावर क्या कि भाई लेंस मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या फिर ब्रॉड हो सकता है ना, या तो वो थिन हो सकता है या थिक हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। तो जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है लेंस की वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेंस विल नॉट बी एबल टू अकोमोडेट इट्स पावर, एडजस्ट इट्स पावर। अकोमोडेट का वर्ड का मीनिंग क्या याद रखोगी, एडजस्ट इट्स पावर, ठीक है। और ये दो मेन रीजन होगा प्रेसबायोपिया। यूज क्या करेंगे, तो सेम जैसे हाइपरमेट्रोपिया में हम यूज करते थे, क्या यूज कर लेते रहे थे, कन्वेक्स लेंस। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि इस एज में आते आते ना जो दूर की नज़र है वो भी खराब हो जाती है, तो हम यहाँ पे बाईफोकल लेंस यूज करते हैं। कौन सा लेंस यूज करते हैं, बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस में क्या होता है बेटा, एक सर्कल और सर्कल में एक छोटा सा यहाँ पे, तो ये जो छोटा वाला पार्ट है ना ये तुम्हारा कन्वेक्स हो गया, रीडिंग ग्लासेस, और ऊपर वाला पार्ट कौन सा आ जाता है, कनकेव आ जाता है, ताकि अगर तुम सीधे हो तो दूर की चीज़ें देख सकते हो, जब नीचे झुककर तुम पढ़ने के लिए रीडिंग करते हो तो आंखों का जो निचला वाला पार्ट है वहाँ से तुम उसको देख सकते हो, समझ गए। तो बाईफोकल लेंस तुम लोगों को क्लियर है, बाईफोकल मतलब दोनों की दोनों चीज़ों को वो फोकस कर पाएगा, डिस्टेंट को भी एंड नियर को, ठीक है। एंड मेनली अगर पूछे तो इसमें क्या है, प्रेसबायोपिया में कन्वेक्स के साथ ही ठीक हो जाता है, क्योंकि प्रेसबायोपिया मेनली रीडिंग इश्यूज लेकर आता है या फिर जो नज़दीक की चीज़ें हैं उसके लिए इशू लेकर आता है। क्यों, क्योंकि ओल्ड एज में जाकर हमारी सिलियरी मसल्स जो हैं वो इनएक्टिव से एंड सेकेंड क्या बताया मैंने, जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है इसकी एडजस्टमेंट है लेंस की वो क्या हो जाती है, क्लियर है दोनों केसेस। चलिए आगे, तीनों पार्ट में कोई डाउट बेटा, हाँ समझा। अच्छा, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में कल मैंने तुम्हें लेंस फॉर्मूला के थ्रू ही एक याद करवाया था कि F इज इक्वल्स टू मायोपिया में क्या याद
रखोगे -x होता है। f इज इक्वल्स टू हमेशा क्या होगा, -x। अब जब ये फॉर्मूला ही याद कर लिया -x, तो x को तुमने नेगेटिव पॉजिटिव इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो नहीं सोचना, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव लोगे। और मैंने तुम्हें क्या बताया था कि f की वैल्यू और x की वैल्यू हमेशा किस में लोगी, मीटर के अंदर लोगी, ठीक है। और पावर जब कभी भी निकलेगा तो पावर इज इक्वल्स टू 1/f होता है, दैट मीन्स 1/-x, या फिर सीधा लिख लो -1/x आ जाए, ठीक है। तो ये एक चीज़ आ गई तुम्हारी। अब निकला कैसे, ये भी एक चीज़ समझ लेते हैं। हम यहाँ पे क्या याद रखेंगे बेटा कि मायोपिया में हमें क्या है, नज़दीक की चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही हैं, दूर की चीज़ें जो है वो क्लियरली नहीं नज़र आ रही। तो जो फार पॉइंट है नॉर्मल पर्सन का, नॉर्मल पर्सन के लिए जो फार पॉइंट होता है वो किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर। तो जो डिफेक्टेड आई वाला पर्सन है, डिफेक्ट विद व्हाट, मायोपिया, उसका जो फार पॉइंट है बच्चे, दैट मीन्स उसका फार पॉइंट क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे नॉर्मल के लिए ना n लिख देती हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, और यहाँ पे d लिख देती हूँ डिफेक्टेड आई वाला, राइट। तो जो डिफेक्टेड आई वाला पर्सन है उसका जो फार पॉइंट है उसको हमने कंसिडर किया था x, और मैं क्या बता रही हूँ कि दिस x शुड बी लेस देन 20 इंफिनिटी, हाँ, इट शुड बी लेस देन इंफिनिटी। तो क्रोकोडाइल का मार्क कहाँ, इस साइड ओपन कर दें, समझ के याद रहेगा ये चीज़। अब हमने क्या कहा कि तुमने क्या कंसिडर करना है बेटा कि जो भी तुम्हारा ये वाला है जो गिवन है नॉर्मल पर्सन वाला है, इसको याद रखना, जो भी तुम्हारा क्या है नॉर्मल पर्सन वाला है उसको हमेशा क्या कंसिडर करोगे, हमेशा, ये सब की केस में इसको हमेशा क्या कंसिडर कर लेना, क्या कंसिडर कर लेना, तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लगा लो फॉर्मूला, तो ये तुम्हारा किस में आ जाएगा, x जो है लेंस फॉर्मूला लगाओगे, लेंस फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। v और u किस में आएगा यहाँ पे, मीटर में, और दूसरी चीज़ क्या याद रखेंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू -1/x प्लस क्यों करेंगे, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो इन 1/infinity मैंने कहा कंसिडर इट एज 0 ओनली, है ना। तो यहाँ पे f इज इक्वल्स टू ऑटोमेटिकली तुम्हारा क्या आ गया, -x। टर्म क्लियर है ये, एक बार ये लिख ही लेते हैं ताकि जो कल नहीं आए थे उनके दिमाग में, ठीक है बेटा। चले आगे, हाइपरमेट्रोपिया में क्या करोगी, मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या है, दूर की चीज़ें हमें क्लियर नज़र आ रही है लेकिन पास की चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही। तो जब नहीं आ रही तो एक फॉर्मूला यहाँ पर भी लिख लो बेटा, यहाँ पे आएगा f इज इक्वल्स टू 4, और इसको ना तुम्हारी मर्जी है, या तो 4 को इस साइड लिख लो या उस साइड लिख लो, 4 हमेशा प्लस का ही आएगा, 4 हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा, चाहे यहाँ लिख लो या फिर वहाँ लिख लो, कंप्लीटली, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है, जो मतलब जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम। उल्टा भी मैं वही कह रही हूँ कि उल्टा कर लो, सीधा कर लो, मतलब ये तुम्हें ऐसे ही आएगा क्योंकि रिजल्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज। जिसको प्लस में लेना उसको प्लस में ही लेना, 4 प्लस में रहेगा एंड वो माइनस में ही रहेगा, ठीक है। तो उल्टा कर लो या सीधा कर लो, ये इट इज गोइंग टू रिमेन सेम, ठीक है। वैसे उल्टा ही होगा क्योंकि रिजल्ट हमारा बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाओ। अब यहाँ का जो है हमने कौन सा पॉइंट देखना होगा, नियर पॉइंट। अब सेम नॉर्मल पर्सन के लिए n लिख देते हैं, नियर पॉइंट क्या होगा नॉर्मल पर्सन के लिए, 25 सेंटीमीटर, याद रखना है इस चीज़ को, 25 सेंटीमीटर, बट एवरीथिंग शुड बी इन मीटर। तो इसको ना बेटा यहीं पे साथ के साथ ही लिख लो, ये कितना आ जाएगा, 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। इसको याद कर लो क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज भी होते हैं। तो जो नियर पॉइंट है तुम्हारा किसका, डिफेक्टेड पॉइंट पर्सन का, उसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं,
कर लेते हैं, क्या कंसिडर कर लेते हैं, y। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि दिस x शुड बी लेस देन इंफिनिटी, यहाँ पे जो y है इट शुड बी ग्रेटर देन 25 क्यों? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये कह रहे क्यों? क्योंकि फिर वो डिफेक्टेड है ना, नजदीक की चीज तो उसको हाँ, दिखती ही नहीं है, दिखती और नियर पॉइंट एक नॉर्मल पर्सन का 25 सेंटीमीटर है, तो यानी जब नजदीक की चीज 25 सेंटीमीटर नहीं दिख रहा है इसीलिए तो डिफेक्ट हुआ ना, तो वो मान लो 25 की जगह हमने 40 पे रख दिया, 30 पे रख दिया, जहाँ से उसको दिख रहा है नियर पॉइंट उसका इंक्रीज हो जाएगा ना, इसलिए। समझ गई? तो ये y शुड ऑलवेज बी मोर देन 25 सेंटीमीटर। सब सारे फॉर्मूला सेम लगा दो, 1/f इज इक्वल्स टू, क्या बोला हमने, 1/v माइनस 1/u, ये दोनों माइनस में ले लेंगे। v मैंने क्या बताया, हमेशा किसको कंसिडर करोगे, जो नया वाला है, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा, 1/25 की 0.25 0.25 और ये माइनस में आएगा, तो ये माइनस माइनस हमारा क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ऊपर वाला आ जाएगा f इज इक्वल्स टू, या तो लिख लो -1/y प्लस 4, या जैसे मर्जी लिख लो, इट्स गोइंग टू रिमेन सेम। ये लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है, ये लिखोगे तो भी सेम ही है, 4 को चाहे इधर कर लो या उधर कर लो, कोई फर्क पड़ रहा है? ठीक है, ये ऐसे थोड़ा सा इजी होता है याद करने के लिए कि अगर ये पूरा लिखी ताम झाम कर रहे हैं तो ये कैलकुलेट करना थोड़ा इजी है, इसलिए वो कैसे। यहाँ तक कोई डाउट बचा? हाँ बोलिए। हम उसी के हिसाब से लिखेंगे जो हमारे हाँ हाँ, तभी तो दोनों का ही सेम होगी हुई है ना। ठीक है, चलिए आगे चलिए। प्रेस बायोपिया भी पूरी तरह से क्लियर है, तीनों डिफेक्ट क्लियर, पूरा मैं फिर रब कर दूँ। हम लोग अब आ रहे हैं ह्यूमन आई, यहाँ पे खत्म है, कलरफुल नाउ वी आर मूविंग टू कलरफुल वर्ल्ड। किसकी तरफ जा रहे हैं अब हम? कलरफुल। मैम इस फॉर्मूला की